नमस्कार दोस्तों, यूथ इंडिया लाइव में आप सभी का स्वागत है। आज हम लखीमपुर खीरी मोहम्मदी तहसील में मौजूद हैं। आज हमारे साथ एक ख़ास शख्सियत मौजूद हैं जो महिलाओं को जागरूक कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ख्याति मेहनोत्रा जी। तो इनसे हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि इनका क्या एम है और इन्होंने क्या सोचा कि आज एक मोहम्मदी छोटे कस्बे में आकर महिलाओं को जागरूक कर रही हैं, बेटियों को कानून के बारे में बता रही हैं, तमाम जानकारियाँ दे रही हैं। आइए जानते हैं। तो मैम, सबसे पहले हम आपसे जानकारी चाहते हैं कि आपने क्या एजुकेशन करी है, कैसा रहा आपका अभी तक का सफ़र? जी, मेरा नाम ख्याति मेहनोत्रा है। जैसा कि आपने बताया, मैंने ग्रेजुएशन करी है आईलेस लॉ कॉलेज पुणे से, जहाँ से मैंने अपनी लॉ में ग्रेजुएशन करी है। उसके बाद में अभी मेरी जॉब लगी है बॉम्बे की एक लॉ फर्म में, तो मैं इसके बाद में वहाँ पर काम करूँगी। तो मैं मोहम्मदी की ही रहने वाली हूँ, यहीं की निवासी हूँ मैं। और मैंने जो अपनी पढ़ाई है, जो स्कूल की पढ़ाई है, वो मैंने रायन इंटरनेशनल स्कूल शाहजहांपुर से की है। तो जो भी इस सफ़र में मैंने सीखा है, जितना भी मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, बस मेरा यही उद्देश्य था कि जो भी थोड़ा बहुत मुझे आता हो, वो मैं जहाँ की रहने वाली हूँ, अगर उनसे थोड़ा भी बांट पाऊँ तो वो भी मेरे लिए गर्व की बात है। एक और जानकारी चाहते हैं कि महिलाओं के लिए खासकर सफ़र काफ़ी टफ रहता है, तो आपने क्या अपने सफ़र में सबसे ज़्यादा टफ महसूस किया? ज़्यादातर आम मध्यम परिवार के लोग सोचते हैं कि महिलाओं को या बेटियों को आगे पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है, और फिर आपके परिवार में पढ़ने के लिए आगे भेजा गया। तमाम कुछ परेशानियाँ भी सामने रही होंगी, ये साझा करें हमारे दर्शकों के साथ। जी, मैं इस मामले में ज़्यादा लकी अपने आप को बोलूँगी कि मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जिन्होंने कभी भी लड़का लड़की में भेद नहीं किया, बल्कि मुझे ज़्यादा जैसे मैं पढ़ने में अगर अच्छी रही हूँ तो उसका मेरे पिता का, मेरे माताजी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है उसी चीज़ में, कि उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। बाकी कभी कभार ऐसी परेशानियाँ आती थी कि जैसे कि बस वो सुरक्षा के मामले में, कि देर रात तक कहीं बाहर नहीं जा पाए। अगर मेरी कोई प्रतियोगिता होती है तो मैं ये देखती हूँ कि जो मेरी ट्रेन की टाइमिंग्स हैं वो सही होनी चाहिए, और मैं ज़्यादा रात तक बाहर ना रहूँ। जहाँ मैं रुक रही हूँ वो चीज़ सेफ़ है कि नहीं। तो इस चक्कर में मुझे कई बार बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं कोई भी काम करने से पहले। बट मैं बहुत बहुत आभारी हूँ मेरे मम्मी पापा के, जिन्होंने हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और किसी भी काम में जाने के लिए, चाहे मुझे कहीं भी ट्रैवल करना पड़े किसी भी चीज़ के लिए, उसके लिए कभी भी मुझे रोका नहीं गया। तो वही चीज़ है। लेकिन मैं अपने आसपास देखती हूँ कि लड़कियाँ अभी भी इस चीज़ के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो अगर उनको हम इस चीज़ के लिए जागरूक कर सकें तो हो सकता है कि वो अपने परिवार वालों को भी ये विश्वास दिला सकें, और अगर उनमें कोई भी प्रतिभा है तो वो उसको आगे बढ़ा सकें। उनको उस लेवल पर कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपने पुणे से अपनी एजुकेशन पूर्ण करी है, तो आपने क्या सोचा कि आपको मोहम्मदी में आकर यहाँ की बेटियों को मोटिवेट कर रही हैं, आप कानून के बारे में जानकारी दे रही हैं, ये आपके मन में कब आया ये कि बेटियों को यहाँ जागरूक करना चाहिए? अभी जैसे मेरी पढ़ाई पुणे से हुई है, बट लॉकडाउन में मैं बहुत टाइम से घर पे ही रह रही हूँ। अभी 2 साल से मैं मोहम्मदी में ही यहीं से मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। तो उसमें मैंने ये सोचा कि अगर मैं यहाँ पर रह रही हूँ और मुझे अवसर मिला है कि कुछ टाइम तक अपने ही शहर में रहूँ, और मेरे पास में अगर समय है, तो जो भी मैंने जानकारी एकत्रित की है, जो भी मुझे कानून के बारे में जाना है, वो मैं लोगों को थोड़ा बता दूँ कि कुछ चेंज यहाँ पे भी आए। जैसे छोटे कस्बों में ज़्यादा परेशानी देखी जाती है कि लोग उतने जागरूक नहीं हैं, लोगों को अपने अधिकार पता ही नहीं है। तो जब तक उनको अपने अधिकार पता नहीं होंगे, तब तक वो किस तरीके से उस अधिकारों को मांगेंगे। और ख़ास करके लड़कियाँ यहाँ पर बहुत परेशानियाँ महसूस, जैसे मैंने देखा है, सुना है, मैं जब से यहाँ पे आई मेरे सामने बहुत केसेस आए कि घर में हमारे जो भी हेल्पर्स आते हैं, वो अपनी बेटियों का, उनके साथ ये होता है कि लड़कों को जो है उन्होंने पढ़ा दिया, लेकिन लड़कियों को वो नहीं आगे पढ़ाते। उनकी शिक्षा 8वीं तक 5वीं तक कराकर फिर उनकी शादी के बारे में सोचते हैं। तो जब बहुत समय तक मैंने ऐसी चीज़ें आसपास देखी, तो मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके से तो लोगों को मैं जागरूक कर सकूं, उनको बता सकूं कि क्या चीज़ें गलत हैं, ताकि अगर कोई आवाज़ उठाना चाहे तो उसको पता हो कि कैसे चीज़ें करनी है, कानून हमारे लिए कैसे दिया गया है, किस तरीके से वो हमारा हेल्पर है। तो उसी लिए मैंने थोड़ा, हमारे पास समय था तो ये चीज़ करने की सोची, ताकि कुछ निचले लेवल पे भी हम चेंज ला सके, ताकि आज नहीं तो 10 साल बाद उसका फ़र्क दिखाई दे। अभी तक आप प्रॉपर मोहम्मदी में कितने स्कूलों में जाकर बेटियों को जागरूक कर चुकी हैं, या क्या क्या, किस टॉपिक पर आप मेन बात कर रही हैं? क्योंकि अगर हम बेटियों की बात करें तो तमाम बात रहती हैं, चाहे वो दहेज उत्पीड़न को लेकर हो या जो तमाम केसेस होते रहते हैं इनके बारे में, तो क्या आप मेन किस मुद्दे पर आप मोटिवेट कर रही हैं, इस पर थोड़ा बताइए आप। हाँ, तो ये जो हमने मिशन सीडिंग शुरू करा है, तो मिशन सीडिंग का मतलब होता है बीज बोना। तो इस मिशन के अंतर्गत हम ये चाह रहे हैं कि हम बीज बो दें अभी से विद्यालयों के छात्र छात्राओं विद्यार्थियों में, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज के हो, हर जगह से, हर
स्तर से लोग आते हैं वहाँ पे पढ़ने के लिए। तो अगर इनमें हम एक ऐसा बीज अभी से बो दें कि इन्हें अपने अधिकार पता हो, अपने कर्तव्य पता हो, तो आगे जाकर जो है ये समाज को सुधार सके, क्योंकि वो बीज बड़ा होकर एक पेड़ अच्छा सा बन सकेगा, एक नागरिक अच्छा सा बन सकेगा। तो अभी तक हम कई स्कूलों में गए, गवर्नमेंट स्कूल्स में गए, पीडी भारती में, जेपी इंटर कॉलेज, जैसे युग निर्माण में भी हम गए हैं। उसके बाद GGIC गर्ल्स गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, अभी UDCA में भी हमने प्रोग्राम किए हैं 2-3। उसके बाद में हमें TPRS भी, अभी हमारी नेक्स्ट डेट है, TPRS एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी हम जाएंगे। तो और एक इस्लामिया कॉलेज है, वहाँ पे भी हम गए। तो हम हर जगह जाके ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके अधिकारों के लिए बता सकें। और सिर्फ हम छात्राओं को ही नहीं, बल्कि जितना छात्राओं को उनके अधिकार जानने की ज़रूरत है, शायद उससे भी कई गुना ज़्यादा वहाँ के छात्र को भी जानने की ज़रूरत है। लड़कों को भी उतना ही उनके अधिकार जानने की ज़रूरत है कि लड़कियों के क्या अधिकार होते हैं और किस तरीके से हमको जो है बराबरी बना के समाज में चलनी है। तो जो मेन मुद्दा होता है जिस पे मैं फोकस करती हूँ, वो हमारी क्या राइट्स हैं, क्या फंडामेंटल राइट्स हैं जो हमको दिए गए हैं, जो किसी तरीके से हमसे ना लिए जाएं। संविधान हमको वो अधिकार देता है। तो जो भी संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे हम बात करते हैं। और मेनली हमारा जो फोकस रहता है वो वुमेन राइट्स पे रहता है कि लड़कियों के क्या अधिकार है। जैसे समानता का अधिकार है, इक्वल वर्क इक्वल पे, कि अगर एक समान काम कर रहे हैं तो एक ही समान आपको आय मिलनी चाहिए। जैसे उनको मैटरनिटी बेनिफिट का राइट है कि उनको छुट्टियां मिलेंगी जब भी वो ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी। तो ये सारे अधिकार उनको कहीं ना कहीं नहीं पता होते और इस चक्कर में संस्थाएं उनका उत्पीड़न करती हैं। साथ में हमारा फोकस जो है वो महिलाओं के प्रति होने वाले अपराधों पे भी है, जैसे कि घरेलू हिंसा। मतलब मैं हर स्कूल में गई, वहाँ के इतने सारे विद्यार्थियों से बात की है हमने, 1000 विद्यार्थियों से अब तक बात की है, उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने घरेलू हिंसा का कोई आसपास उदाहरण ना देखा हो। तो इससे हमें पता लगता है कि ये उत्पीड़न कितना है हमारे समाज में आज भी। तो दहेज देने की प्रथा पे हम बात करते हैं कि लड़कियां उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। बाकी हमारा जो है जैसे बाल विवाह हो जाता है, लड़कियों का भी 18 साल से पहले हो जाता है, हम वो टॉपिक पे भी बोलते हैं। यौन उत्पीड़न, जो भी लड़कियों को छेड़खानी होती है या फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए जो भी साइबर क्राइम्स भी आजकल होते हैं, उस पर भी हम लड़कियों को जागरूक करते हैं, लड़कों को जागरूक करते हैं कि क्या चीज़ें सही हैं, क्या चीज़ गलत है। साथ में हमारा एक और ऑब्जेक्टिव है, जैसे कि फ्री लीगल एड दिया हुआ है, जैसे कि मुफ्त कानूनी सेवा हमारी सरकार ने सबको दी हुई है। लेकिन बहुत लोग ये बात नहीं जान पाते कि वकीलों का पैसा कैसे दे, इसलिए हमें न्याय ना मिले। तो वो चीज़ नहीं है। अगर संविधान ने आपको दिया है ये हक कि न्याय आपको मिलेगा, भले ही पैसे हो ना हो, पैसे ज़रूरी नहीं है कि पैसे हो न्याय के लिए। तो उनको जो मुफ्त लीगल सेवा दी गई है उसके लिए भी हम लोगों को जागरूक करते हैं कि किस तरीके से और किन वर्गों को ये मुफ्त लीगल सेवा मिलेगी और किस तरीके से वो इस फ्री के मतलब मुफ्त में वो अपनी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। उनको एक एडवोकेट भी नियुक्त होगा। तो इस सब चीज़ों के बारे में भी हम लोगों को बताते हैं। एक बात हम ये जानना चाहते हैं कि आप पुणे से एजुकेशन आपने प्राप्त की है, क्या लगता है जब आप पुणे से आप जब अपने होम टाउन में जब आई तो क्या लगता है कि पहले से अब में जो महिलाएं कुछ चेंजेस हुआ कि आपकी वहाँ तो पढ़ाई तो हायर क्लासेस की थी लेकिन यहाँ मध्यम वर्गीय है परिवार, तो क्या लगता है कि बेटियाँ अपने पेरेंट्स के साथ बातें करने साझा करने से कुछ हिचकिचाती हैं? ऐसा कुछ आपको देखने को लगा कि अपने पेरेंट्स को बता नहीं पाती, कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, इसके लिए आप कैसे मोटिवेट करेंगी? ये चीज़ भी मैंने बहुत बालिकाओं से, छात्राओं से इस बारे में बात भी की है। ये चीज़ ज़रूर होती है कि कई बार उनके मन में हिचकिचाहट होती है, संकोच होता है कि वो कैसे बोलें, क्योंकि शायद यही वो अपने घर में हमेशा से देखती हुई आई हैं और उनके साथ उन्होंने भी देखा है, तो उन्हें लगता है कि यही सही है और शायद हमें अपनी ज़िंदगी वैसे ही व्यतीत करनी है। लेकिन जैसे अभी मैं देख रही हूँ कि जो छात्राएं पढ़ती हैं वो उनमें वो तेज़ भी मुझे दिखाई दिया कि वो लोग ऐसा करना चाहती हैं, वो लोग बात करना चाहती हैं। तो अभी कुछ सालों में ये चीज़ हुई है कि पढ़ाई लिखाई के ज़रिए कुछ जो छात्राएं हैं वो उनका भी सशक्तिकरण, जिसे हम एम्पावरमेंट कहते हैं, वो मुझे दिख रहा है कि पढ़ाई लिखाई के ज़रिए होता है लड़कियों का। और जब मैं उनसे बात करती हूँ तो मैं सबसे पहले यही चीज़ बोलती हूँ कि कानून आपको दिया हुआ है, वो आपका सबसे बड़ा दोस्त है, लेकिन सबसे पहले आपको वो संकोच हटाकर अपने घर वालों से वो चीज़ बोलनी होगी, अपने पेरेंट्स को वो चीज़ बतानी होगी। उनसे नहीं आप शेयर करोगे तो आप बाहर कैसे शेयर करोगे जाके? तो जब तक वो ये चीज़ बोलेंगी तभी ये चीज़ें होंगी। तो उसके लिए भी मैं उनको प्रेरणा देती हूँ कि कहीं ना कहीं जो है आप अपने घर वालों को ये चीज़ बोलिए ताकि वो आपकी मदद कर सके। तो उस तरीके से भी मैं इनको प्रेरित करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि ये समझे, साथ में इनके घर वाले भी इनका साथ दें, क्योंकि घर वालों का साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अंतिम सवाल हमारा ये है कि आप लगातार बेटियों को जागरूक कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है।
आगे आपका क्या लक्ष्य है, इसके बाद आपकी क्या प्रेरणा, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन से हाल ही में लॉकडाउन लगा हुआ था, तमाम कॉलेज बनते या संस्थाएं बनती, अब इसके बाद में आपका क्या लक्ष्य है, क्या आगे आप करना चाहती हैं, क्या बेटियों के लिए आगे क्या करना चाहती हैं, आपका प्रॉपर एक लक्ष्य क्या है, वो हम जानना चाहते हैं दर्शकों के साथ। तो मिशन सीडिंग के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा छात्राओं में, बालिकाओं में, महिलाओं में, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो, उनमें वो बीज डालना चाहते हैं कि उनको उनके अधिकार पता लगे और आगे चल के अगर कुछ भी उनका किसी भी तरीके से उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकें। बाकी इस मिशन के अंतर्गत हमारी जो और भी योजनाएं हैं, वो एक तो जाके स्कूल्स में सेमिनार कराना है ही, साथ में उनके अध्यापकों को भी एक ट्रेनिंग देना है, जिसका हम ट्रेनिंग होने भी जा रही है। एक अभी रविवार को हमने एक ट्रेनिंग रखवाई है जो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर्स कराएंगे, ILS लॉ कॉलेज पुणे के प्रोफेसर्स कराएंगे यहाँ के कुछ स्कूलों के टीचर्स के लिए। जैसे सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस एक अधिनियम बना है कि संस्थाओं में अगर किसी भी तरीके का उत्पीड़न हो किसी लड़की का, तो कैसे उसके साथ डील करना है, फ्री लीगल एड कैसे मिलेगी, ताकि किसी बच्चे को परेशानी होगी तो वो पहले अपने अध्यापक को बताएगा, तो अध्यापक उन्हें गाइड कर सके कि इस तरीके से जो है आपको मुफ्त में कानूनी सेवा और विधिक सेवा प्राप्त होगी। तो उस तरीके से भी हम जो है टीचर्स के लिए भी एक ट्रेनिंग रखवाएंगे। साथ में हम इसके अंतर्गत कुछ कॉम्पिटिशन्स भी हमने बोला है कि स्कूल्स में आप प्रतियोगिता करवाइए, वाद विवाद प्रतियोगिता कराइए या निबंध लेखन करवाइए, जिसके अंतर्गत हम लीगल टॉपिक्स दें, फंडामेंटल राइट्स दें, वुमेन राइट्स दें, ताकि बच्चे खुद भी जाकर इस प्रतियोगिता के लिए पढ़ें और इन टॉपिक्स को खुद भी समझें, तो उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर होंगे। तो इनके अंतर्गत तो हम अभी मोहम्मदी के सारे स्कूलों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो कॉम्पिटिशन्स कराएं। GGIC में भी हमने एक निबंध लेखन प्रतियोगिता कराई बच्चों के बीच में, जिसमें महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में लिखने को बताया। तो ये हमारा अभी मोहम्मदी के लिए है। बाकी आगे इस मिशन के अंतर्गत हम और भी अगर शहरों में जाकर वॉलेंटियर्स को लेकर इस चीज़ को फॉरवर्ड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जागरूक कर सकें, नागरिकों को, इवन लड़कों को भी, आदमियों को भी इस बारे में जागरूक कर सकें कि कहाँ गलत होता है, कहाँ वो संयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हमारे प्रोटेक्टर्स हैं, हमारे राइट्स के, हम सबके राइट्स के। तो वही चीज़ है कि इस मिशन को हम आगे भी बढ़ाएंगे और जब भी मैं कभी भी मोहम्मदी वापस आऊँगी अपने काम से छुट्टियों में, तो मैं इस मिशन को और आगे बढ़ाऊँगी। और मोहम्मदी लॉ कॉलेज का भी सहयोग है, तो वहाँ से भी मैं कोशिश करूँगी कि हमें दोबारा सहयोग मिले और हम ऐसे काम करते रहें फ्यूचर में। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थी ख्याति मल्होत्रा जी, जो लगातार कॉलेजों में महिलाओं के साथ, बेटियों के साथ मिलकर बेटियों को जागरूक कर रही हैं और तमाम कानूनी की जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचा रही हैं और बेटियों को जागरूक कर रही हैं। ऐसी ही जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूथ इंडिया लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।